प्लाजा अफसोसनाक सानिया पेश आया। कई लोगों की जिंदगियों का खात्मा हुआ, करोड़ों की जमा पूंजी से महरूम हुए। इनके 3 बच्चे वहाँ काम करते थे जो अब तक लापता हैं। मैंने तो बहुत तलाश किया मगर मेरे को अंदर कोई जाने दे तो बंदा जाए ना। क्या पता घर पे हो, क्या पता यहाँ नहीं हो, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ। नाइस बंदा था, A1 था मेरा बेटा। धुआं ही उठ रहा था, वही अपने साइन बोर्डों के अंदर चारों तरफ धुआं उठ रहा था। लोग गुलाटियां खा के नीचे आ रहे थे, पी के रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे। लोग तो यही कहेंगे हमारे बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए, हमारे हाथ में आ जाए, बस यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते भाई। वो करोड़ बोल रहे हैं, हम 2 करोड़ देंगे, हमारे बच्चों को निकाल के दो आप। हाँ जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें कई लोगों की जिंदगियों का खात्मा हुआ। कई लोग जो है अभी भी लापता हैं, कई लोग जो है वो करोड़ों की जमा पूंजी से महरूम हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके में। यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनके 3 बेटे, एक ही ख़ानदान के ये रिश्तेदार हैं। इनके 3 बच्चे वहाँ काम करते थे जो अब तक लापता हैं और उसके बाद से उनका कोई राब्ता भी नहीं हुआ और आज चौथा रोज़ है, उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो इस वक्त ये वालिद हैं तीनों, इनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि आपके बेटे की उम्र क्या थी और क्या काम करता था वहाँ पर? वो वहाँ पे काम करता था, वो शोपीस का, क्रोकरी का करता था। क्रोकरी वो घर वगैरह में नहीं ले जाते जो सजावट करते हैं, वो ऐसा काम करता था। ठीक है, तो अभी तक कोई पता नहीं चला। जब आपको इत्तला मिली आप गए तो क्या मनाजिर थे वहाँ पे? वहाँ पे तो डंडे मार रहे थे पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, अंदर आगे जाने नहीं दे रहे थे। चारों तरफ गाड़ियाँ, एम्बुलेंस ये खड़े हुए थे उस तरफ। तो ये अंकल सरिया से घुसने नहीं दे रहे थे। अंकल सरिया आपने तलाश करने की कोशिश की होगी? मैंने तो बहुत तलाश किया मगर मेरे को अंदर कोई जाने दे तो बंदा जाए ना। मैं ऐसे ऊपर से देख के अपना दिल खुश किया कि यार क्या पता घर पे हो, क्या पता यहाँ नहीं हो, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन नहीं पता चला। नहीं पता चला। तो क्या कहेंगे उसके हवाले से? क्या कैसी आदत का आपका बच्चा था और इतना अफसोसनाक सानिया हुआ? अच्छा था माशाल्लाह, बहुत नाइस बंदा था, A1 था मेरा बेटा। ठीक है, अच्छा ये और भी एक यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनका बेटा भी था। आपके बेटे की क्या उम्र थी? मैंने आपको भी बताया ना, 13 साल उसकी उम्र थी। 2 बच्चे एक साथ काम करते थे, यही मामला थे और मैं क्या आपसे बताऊँ। नहीं, आपने जब इत्तला मिली आप वहाँ गए तो आपने क्या मनाजिर देखे वहाँ पे? रेस्क्यू का ऑपरेशन ठीक से हो रहा? मुताबिक नहीं किया, मेरा रोज़ का रूटीन था। मैं बच्चों को लेने जाता था इस टाइम पे। अच्छा, छुट्टी के वक्त लेने आते? छुट्टी के वक्त में लेने जाता था उसको। मैं जिने वाली साइड पे वहाँ पे गाड़ी लगाता था, उनको लेके अपने घर आता था। सही है। तो आप जब गए तो आग लगी हुई थी या आपको? आग नहीं लगी थी, सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। वही अपने साइन बोर्डों के अंदर चारों तरफ धुआं उठ रहा था। और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे उधर से तो लोग गुलाटियाँ खा के नीचे आ रहे थे मेरे सामने, सब बेहोश थे। और ऊपर मेरे को पता नहीं था बच्चों का कौन सी जगह पे अपना दुकान है। दुकान देखा हुआ नहीं था, नीचे का दुकान देखा होता मैंने, वो तो बंद हो चुका था सारा जी। तो दुकान का पता होता तो आप अंदर जाते हैं ना? चला जाता है जी, मुझे नहीं पता था। अगर मैं चला जाता तो मेरा भी यही कंडीशन होता। सही बात है। और वहाँ के मनाजिर क्या थे? चीखो पुकार बहुत थी? इसी तरह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे लोग। चिल्लाने के लाइटें वगैरह सब बंद हो गई थी, यही मामला था भाई। तो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक हो रहा था? क्योंकि आप तो फिर वहाँ खड़े रहोगे। कोई भी नहीं था भाईजान, ये सब हमारे जाने के बाद पहुँचे थे तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। जब जैसा कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड बहुत देर से आई है, बहुत देर के बाद आया। यही तो बता रहा हूँ कि 10 बजे तो मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे। 10 बजे वहाँ पे कुछ भी नहीं था, धुआं ही उठ रहा था जी। और उसके भी बाद फायर ब्रिगेड आई है? जी, उसके बाद ही फायर ब्रिगेड आए। अच्छा, कोई आला काम से कोई वो करेंगे, मुतालबा करेंगे, कुछ कहेंगे? करेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए, हमारे हाथ में आ जाए, बस यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते भाईजान। अच्छा, एक तरफ जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों का कीमती जानें गई हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो अगर इस तरह का ऐलान होता है, कंपलसेट होता है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? चीज़ के क्या कहेंगे? हमारे को बच्चों से अपना मतलब है, पैसों से मतलब नहीं। हम इस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे, हमें ये चाहिए नहीं भाई। हमारे बच्चों का सदका हम देंगे, डबल देंगे। वो करोड़ बोल रहे हैं, हम 2 करोड़ देंगे, हमारे बच्चों को निकाल के दो आप। जान की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा आप बताइएगा, इनका भी बेटा था, आपके बेटे की उम्र क्या थी और आप जब वहाँ पहुँचे या आपको इत्तला मिली तो क्या मंजर देखा आपने? वही हम लोग को पता चला कि हमारे बेटे वहाँ गुल प्लाजा में आग लगा हुआ है। तो हम लोग वहाँ मतलब बड़े बेटे को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला यार सुना है कि आग लगा हुआ है? उसने बोला हाँ, मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे।
मैंने बोला देखभाल करके छोटे भाई को देख लेना। फिर इतनी देर में हम लोग खुद भी पहुंच गए उधर। भगदड़ मचा हुआ था, यही शोर शराबा सब हो रहे थे, तो कोई मतलब मौका नहीं मिला कि जाके कुछ करे। उस टाइम पे और बेबस आपके बेटे का भी कोई राब्ता नहीं हुआ आपसे? नहीं हुआ बेटे से। अंदर से कोई कॉल वॉल नहीं आई कि हम बिल्कुल फंस गए हैं नहीं या इस तरह? बिल्कुल नहीं हुआ कुछ भी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मासूम बच्चे जिनकी उम्र क्या थी, 13 साल, 16 साल, 17 साल उनकी उम्रें थी, और वो जो है 15 से 16 हज़ार माहाना तनख्वाह पे जो है वो काम करते थे, और उनको क्या पता था कि ये यहाँ पर जो है इनको जो है जान से कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सानिया जो है, बता रहे हैं कि एक आग एक दुकान में लगी और वो चंद ही मिनटों में जो है इतनी फैल गई कि पूरे प्लाजा को जो है अपनी लपेट में ले लिया। हर बंदा इस चीज़ का शिकवा कर रहा है कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड लेट पहुँची है, रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त हुआ है, और उसकी वजह से जो है आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई, फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो है ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपये जो है वो देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इन पैसों की कोई कीमत नहीं है, जान की कोई कीमत नहीं होती, उन्हें उनके प्यारे चाहिए, और अब तक जो है इनके बच्चों का पता भी नहीं लग सका कि वो हैं कहाँ पर, क्या वो ज़िंदा हैं नहीं हैं तो किस हाल में हैं, कुछ पता नहीं लग सका। चौथा दिन ऑपरेशन भी जो है रेस्क्यू का जारी है। जी।